पीडब्ल्यूडी विभाग के ईई द्वारा पत्रकारों से कवरेज के दौरान बदसलूकी मामले में पत्रकार कल्याण संघ ने सौंपा ज्ञापन। 3 दिवस के भीतर नहीं हुई कार्यवाही तो शासन प्रशासन के किसी भी कार्यक्रम का नहीं होगा कवरेज। छत्तीसगढ़ के जिला बलरामपुर रामानुजगंज के शहर रामानुजगंज में दिनांक 29 मई 2025 दिन गुरुवार को सुशासन तिहार मनाया जा रहा था, जहां भाजपा नेता शैलेश गुप्ता के द्वारा पीडब्ल्यूडी अधिकारी के निर्माण संबंधी विषय पर नाराजगी व्यक्त की जा रही थी, जहां उपस्थित पत्रकार द्वारा घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा था। इसके बाद अधिकारी मोहन राम भगत द्वारा पत्रकार के मोबाइल पर गुस्सा उतार दिया गया था, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई। इधर मामले से नाराज पत्रकारों ने संघ की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है तथा 3 दिवस के भीतर कार्यवाही नहीं करने पर शासन प्रशासन की खबरों का पूर्णतः बहिष्कार करना बताया है। उन्होंने अपने ज्ञापन में बताया कि रामानुजगंज लरनसाय सामुदायिक भवन में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके कवरेज के लिए नगर पालिका के सीएमओ द्वारा पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान शिविर में पीडब्ल्यूडी विभाग के ईई मोहन राम भगत से भाजपा नेता द्वारा किसी मुद्दे को लेकर सवाल जवाब किया गया और ईई साहब शिविर से बाहर निकलकर रेस्ट हाउस की तरफ जाने लगे। इसी बीच भाजपा नेता और ईई साहब से हो रही पब्लिकली बातचीत को पत्रकारों द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन इसी समय ईई मोहन राम भगत ने पत्रकार को मोबाइल बंद करने की धमकी देते हुए मोबाइल को छीनकर जमीन में पटक दिया, जिससे मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गया। ईई साहब के इस कृत्य का पत्रकार कल्याण संघ ने घोर निंदा की है और कवरेज के दौरान अधिकारी द्वारा की गई घटना अपराध की श्रेणी में आता है, जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे अधिकारी पर कार्यवाही की उम्मीद करते हुए पत्रकार संघ ऐसे अधिकारी पर 3 दिवस के भीतर कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले समय में पत्रकार कल्याण संघ के सभी सदस्य शासन प्रशासन के किसी भी कार्यक्रम को कवरेज नहीं कर पाएंगे। वहीं भाजपा नेता शैलेश गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के रवैया की निंदा की है। रामानुज नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत समाधान शिविर में हम लोगों के द्वारा जो है रामानुजगंज के बन रहे रिंग रोड में कुछ निर्माण की घटिया स्तर को लेकर शिकायत की गई थी और इस शिकायत के संबंध में वहाँ के जो है हमारे कार्यपालन अभियंता जो ई साहब हैं पीडब्ल्यूडी के श्री मोहन राम भगत जी, उनसे हम लोगों ने जब बात किया और इस निर्माण कार्य का वीडियो दिखाया तो जो है उनके द्वारा बेतरतीब ढंग से बातें की गई और जो है वो उस स्टॉल से, जो लोक निर्माण विभाग का स्टॉल था वो समाधान शिविर में, स्टॉल से उठकर वो जाने लगे। तो उनके साथ साथ चलते हुए जब मैंने भी जो है निर्माण के बारे में जो है उनको बताया, अवगत कराया कि उसमें नाली में जो है गुणवत्तापूर्ण छड़ नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने जो है उसी दौरान वहाँ पे मीडिया के हमारे कुछ साथी मौजूद थे और उन्होंने उस पूरे चर्चा को रिकॉर्डिंग करने का प्रयास किया और उसी बीच उनके तरफ से जिस ढंग का व्यवहार किया गया मीडिया के साथियों से वो काफ़ी निंदनीय है और मैं एक सभ्य समाज में इस तरह के कृत्य का जो है घोर निंदा करता हूँ। ई साहब ने जो है न सिर्फ मीडिया के साथी का कैमरा पटक कर तोड़ा, बल्कि उनके साथ जो है हाथापाई और मारपीट का भी काम किया और इस सब चीज़ के सामने वहाँ पे 50 लोग उपस्थित थे समाधान शिविर में, उनके समक्ष ये सारी चीज़ें हुई। हम एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते इस पूरे मामले की शिकायत हम लोगों ने आज बलरामपुर ज़िले के कलेक्टर सर से किया है और कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है कि हम जो है इसकी जाँच कराकर और जो है संबंधित अधिकारी के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए लिखेंगे। इस बारे में एक चीज़ और हम लोगों ने आज कलेक्टर सर को अवगत कराया कि जिस नाली निर्माण के हम लोगों ने सिर्फ छड़ के मोटाई को लेकर शिकायत की थी, अभी जानकारी मिली कि उस नाली के अभी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन उसका अंतिम भुगतान जो है उसका पूरा भुगतान किया जा चुका है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक मामला जब ये अभी सामने आया है तो रामानुजगंज लोक निर्माण विभाग के वर्तमान ई के कार्यकाल में किए जा रहे जो भी कार्य हैं और भुगतान है, सिर्फ अगर उसकी जांच करा ली जाए एक समिति बनाकर, तो रामानुजगंज के लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्य कम और घोटाले के कार्य ज़्यादा चल रहे हैं। इसका पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी सच्चाई आप मीडिया के सामने आ जाएगी और इस क्षेत्र के विकास को जो है दाग लगाने वाले ऐसे अधिकारी को इस क्षेत्र से तत्काल हटाकर इसके कार्यकाल में किए गए सभी कार्यों का विधिवत जाँच किया जाना जो है एक हमारे राज्य के हित में बहुत ही आवश्यक है। अगर कार्रवाई नहीं हो तो क्या करेंगे आगे फिर रणनीति रहेगी? देखिए, हम लोग अभी अपने आज पार्टी स्तर पे हम लोगों ने अपने लगभग हमारे क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके अभी जो ज्ञापन सौंपा है
और अगर इस ज्ञापन के आधार पर अधिकारी के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो हम जो है हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मंत्रीगण सभी तक हम लोग जाएंगे और इस अधिकारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करवाएंगे। इस मामले में वार्ड क्रमांक 4 के कांग्रेसी पार्षद प्रतीक सिंह का भी बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रतीक सिंह ने। देखिए, पहला तो जब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सवाल कर रहे हैं अधिकारियों से और पत्रकारों के साथ छीना झपटी किया जा रहा है तो कहे का सुशासन? पहले तो ये कोई सुशासन है नहीं। दूसरी चीज़, जिस तरीके से रिंग रोड में नाली का निर्माण हो रहा है उसमें पर्याप्त भ्रष्टाचार हो रही है, उन सवालों के लिए जब यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के PWD के ई से सवाल करते हैं तो वो उनके साथ उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं और यहाँ के जो हमारे पत्रकार फिर उनसे सवाल कर रहे हैं तो पत्रकारों के साथ भी छीना झपटी, मोबाइल फेंकने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि यहाँ की जो सरकार है उनका यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों पर कोई लगाम नहीं है, ये मनमौजी हैं। जब सत्ता पक्ष के नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ सोशल मीडिया पर PWD अधिकारी द्वारा पत्रकार के साथ किए गए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा हो रही है तो वहीं जनप्रतिनिधि पर रौब झाड़ने का आरोप भी लगता नजर आ रहा है। परंतु अधिकारी जब कैमरे पर पूर्णतः चुप्पी साध लेंगे तो इसे क्या समझा जाएगा? आखिर जनप्रतिनिधि के सवालों से गुस्सा होकर पत्रकारों पर रौब दिखाने का कारण भ्रष्टाचार में संलिप्त होना माना जा रहा है। अब देखना तो यह है कि जिला प्रशासन ऐसे सनकी अधिकारी पर क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट JSR न्यूज।